हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा। आज का हमारा टॉपिक है राम मूर्ति रिव्यू कमेटी 1990। सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि जो राम मूर्ति कमेटी थी, इस कमेटी की स्थापना किस वजह से और किस लिए की गई थी, इस कमेटी का क्या पर्पस था। तो जो ये राम मूर्ति कमेटी थी, यह एक रिव्यू कमेटी थी। इसने NPE 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पॉलिसी थी उसका रिव्यू किया था। उसमें जो कमियां रह गई थी या फिर उसमें जो दोष थे या जो प्रावधान उसमें पूरे नहीं किए गए थे, उन प्रावधानों को इस कमेटी में पूरा किया गया था। आगे इस कमेटी के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, राम मूर्ति समिति के उद्देश्य, कि राम मूर्ति समिति के क्या उद्देश्य थे जो इस कमेटी ने जिनको पूरा किया। नेक्स्ट है इसमें राम मूर्ति समिति के मुख्य विषय। नेक्स्ट, राम मूर्ति समिति के सुझाव। इंट्रोडक्शन। राम मूर्ति कमेटी, जो कि राम मूर्ति निरीक्षण कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है, इस कमेटी की स्थापना 7 मई 1990 में की गई थी। यह कमेटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर अपने विचार व सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी की स्थापना राम मूर्ति जी के द्वारा की गई थी। 7 मई 1990 में की गई थी। राम मूर्ति इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इस वजह से इस कमेटी का नाम राम मूर्ति रिव्यू कमेटी रख दिया गया। इस कमेटी में 17 सदस्य थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्रालय को 26 दिसंबर 1990 को पेश की थी, लेकिन लोकसभा ने 9 जनवरी 1991 को इस रिपोर्ट को स्वीकार किया था। हालांकि एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस समिति ने 1.5 वर्ष के भीतर ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस 1.5 वर्ष के भीतर 2 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। नेक्स्ट है राम मूर्ति समिति के मुख्य विषय। फर्स्ट है कार्य करने के अधिकार पर बल दिया गया, यानी कि समिति में यह कहा गया कि स्टूडेंट को कार्य करने पर बल दिया जाए ताकि वो खुद शिक्षा में इन्वॉल्व हो सके, उनकी कार्य करने की जो क्षमता है उसमें सुधार आ सके। नेक्स्ट है समानता व सामाजिक न्याय। इस कमेटी में यह कहा गया कि सभी को शिक्षा समानता व सामाजिक रूप से मिले, उनमें किसी भी प्रकार की जाति या धर्म न हो जिसकी वजह से स्टूडेंट को शिक्षा से वंचित रहना चाहिए। जाति भेदभाव को समाप्त करके सभी के लिए शिक्षा समान रूप से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग की भावना। स्टूडेंट में सहयोग की भावना होनी चाहिए जिससे वे एक दूसरे के साथ सहयोग बना सकें। नेक्स्ट, भेदभाव को समाप्त करना। इस समिति में कहा गया कि शिक्षा में भेदभाव को देखा जाता है तो शिक्षा में से भेदभाव को दूर करना, किसी को भी जाति प्रथा के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है वजीफे एवं कर्ज सहायता प्रदान करना। इस समिति ने यूनिवर्सिटीज़ को कर्ज देने का प्रावधान किया व स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया गया ताकि जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो अनुसूचित जनजातियों के बच्चे हैं वह शिक्षा से वंचित न रह सके, उन्हें उचित विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कर्ज देना, यूनिवर्सिटीज़ को लोन्स देना ताकि उनमें शिक्षा पद्धति में जो कमियां थी उनको सुधारा जाए। नेक्स्ट है राम मूर्ति समिति के मुख्य विषय। शिक्षा में भेदभाव को दूर करना। शिक्षा से भेदभाव को दूर करना ताकि किसी को भी जाति प्रथा के आधार पर शिक्षा से वंचित रहना पड़े। इसमें प्रावधान किया गया किसी को भी जाति प्रथा के आधार पर शिक्षा से वंचित न रह जाए, वे सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट है व्यावसायिक एवं पेशा उन्मुख शिक्षा। समिति ने यह सुझाव दिया कि स्कूल्स में स्टूडेंट को इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि वह जब अपनी शिक्षा खत्म हो उनकी शिक्षा तो वह बाहर जाकर अपनी आजीविका कमा सके। नेक्स्ट है मानवीय समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक मूल्यों की शिक्षा। इसमें यह कहा गया कि स्कूल्स में स्टूडेंट को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो कि उनके मूल्यों को पूरा करती हो, उनमें नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। इसके लिए वह कई
क्रिएटिविटीज़ करवा सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चों में मानवीय मूल्य मतलब सामाजिक मूल्यों की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा पुनःस्थिति निर्धारण करना, कि शिक्षा की उच्च स्थिति निर्धारण करना, शिक्षा को किसी से भी वंचित रह सके और उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान किए जाएं। नेक्स्ट है राममूर्ति समिति के सुझाव। फर्स्ट है इसमें बाल देखरेख तथा शिक्षा, प्रत्येक प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल के समीप साधन तथा प्रभावी प्रारंभिक बाल देखरेख तथा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाए। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक या मिडिल स्कूल के समीप स्टूडेंट को आने जाने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएं, वह स्कूल से बाहर भी उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किए जाएं, उन्हें शिक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएं। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति तथा जनजातियों तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के विशेष प्रावधान किए जाएं। जिन क्षेत्रों में विद्यालय का अभाव है उनमें विद्यालयों की स्थापना 8वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की जानी चाहिए। इसमें यह कहा गया है कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाए ताकि वह शिक्षा से वंचित न रह सके, और जिन क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है या फिर जहाँ पर स्कूलों की स्थापना नहीं है वहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्कूलों की स्थापना कराई जाए। नेक्स्ट है सामान्य स्कूल प्रणाली। समिति ने यह सुझाव दिया कि शिक्षा में समानता को बनाए रखने के लिए जो मिडिल स्कूल हैं उनको निजी स्कूलों को सामान्य स्कूलों में बदल दिया जाए, जिससे कि जाति धर्म के आधार पर किसी को भी शिक्षा से वंचित न रह सके और उनको समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है शिक्षा में भेदभाव को दूर करना। इसमें कहा गया समिति ने शैक्षणिक व असमानताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत समाज के वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जातियों, जनजातियों, स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इसमें यह कहा गया, इसमें शिक्षा से भेदभाव को दूर किया गया। यह होता है कि जाति धर्म या फिर के आधार पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं, और बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनको पढ़ाने के लिए आगे योगदान नहीं दिया जाता। इसमें प्रावधान किया गया कि स्त्रियों के शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाए और सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो, कोई भी शिक्षा से वंचित न रह सके। नेक्स्ट है वयस्क शिक्षा। सामाजिक विषमताओं के विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों द्वारा वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कि अडल्ट एजुकेशन के लिए ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए, ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे कि वे अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उससे उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन किया जा सके, जिससे कि वे और आगे बढ़ने के अवसर उन्हें प्राप्त हो। नेक्स्ट है मूल्यों की शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा वातावरण बनाता है जो कि चरित्र आवश्यक संस्कृति और राष्ट्रीय महत्व दे सके, ताकि वे सोचने, करने, दोषी ठहराने और वादा पूरा करने योग्य हो सके। इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट को मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, जिससे कि उनका नैतिक विकास हो सके, जिससे वे समाज के नैतिक मूल्यों को समझ सके और उन्हें अपने जीवन में लागू कर सके। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा। समिति ने सुझाव दिया कि अच्छा और विषय संबंधी प्रशिक्षण अध्यापक को दिया जाना अनिवार्य है। यह प्रशिक्षण अनुभव आधारित भी होना चाहिए। समिति ने यह कहा कि एक अच्छा और विषय पर अच्छी पकड़ रखने वाला शिक्षक आयोजित की जानी चाहिए, और ऐसे शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया गया ताकि वह प्रशिक्षण में अनुभव प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है वजीफे एवं कर्ज। वित्तीय रूप से जो कमज़ोर वर्ग की उच्च शिक्षा के लिए जो विभाग से कर्ज नहीं ले सकता, उनको वजीफे व कर्ज दिए जाने चाहिए। समिति ने यह सुझाव दिया कि जो गरीब या फिर वंचित लोग होते हैं वो अपनी शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से उन्हें स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया गया, जिससे उनकी शिक्षा को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। समिति ने यह सुझाव दिया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए, कोई भी जाति प्रथा के आधार पर पीछे न रह सके, उसकी शिक्षा छूटे ना,
इसके लिए उन्होंने विशेष प्रावधान किए। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा। समिति ने सुझाव दिया कि समानता को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं की अनुसूचित जातियों जनजातियों की शिक्षा की ओर विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस समिति ने सुझाव दिया कि स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जो कि स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, वो स्त्रियों को शिक्षा देना अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन इस समिति में यह सुझाव दिया गया कि स्त्रियों की शिक्षा की ओर विशेष प्रावधान किया जाए, स्पेशली जो पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं या फिर अनुसूचित जनजातीय जातियों की महिलाएं हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसके लिए सरकार ने कई विद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना की, जिससे कि वह अपनी उच्च शिक्षा को भी प्राप्त कर सके। इसके लिए उन्होंने कई वजीफे व फंड का भी आयोजन किया। नेक्स्ट है निष्कर्ष। राममूर्ति समिति के द्वारा राष्ट्रीय नीति 1986 में जो कमियां थीं, जो रह गई थी उनमें कमियां, उनको पूरा करने का प्रयास किया गया इस समिति के द्वारा। इस समिति ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। स्पेशली जो अनुसूचित जनजातियों की महिलाएं थी या फिर जो स्टूडेंट थे, उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया गया, ताकि जब स्टूडेंट अपनी शिक्षा प्राप्त कर ले या फिर उनकी शिक्षा खत्म हो जाए, उसके बाद वह अपनी बाहर जाकर रोजगार प्राप्त कर सके, वह अपनी आजीविका को कमा सके। राममूर्ति कमेटी ने शिक्षा के विकास के लिए बहुत कुछ किया। कमेटी ने सभी तरह के व्यक्तित्व की उन्नति के विकास के लिए जोर दिया। इस कमेटी ने सभी नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर भी विकास जोर दिया। इसके अलावा कमेटी ने गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सोसाइटी से वर्गों को सुविधाएं दी। कि इसके अलावा कमेटी ने मतलब कि उनकी जो गैर सोसाइटी थी या फिर एनजीओज थी, उनकी हेल्प से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई विशेष प्रावधान किए, ताकि कोई भी वर्ग शिक्षा से वंचित न रह सके। थैंक यू।